हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले अगर आपने जो मैंने नाउन का पूरा वीडियो आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके आप वो सारे वीडियोस को देख ले। मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आइए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। और अगर हम इसको अलग अलग इसको तोड़ें, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन। तो देखिए, प्रो का हिंदी मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं के लिए। और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। ठीक है। तो संज्ञा के लिए मतलब संज्ञा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। या अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा की जगह पर, संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इससे पहले हमने नाउन पढ़ा, तो नाउन से तो हमारा काम चल ही रहा था। तो देखिए, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप नाउन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि एक राजा था, राजा का नाम अर्जुन था, राजा की 2 बीवियां थीं, राजा के 4 बेटे थे, राजा की 4 बेटियां थीं, राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे कोई कहानी मुझे सुनाना है तो बार बार उसमें जैसे राजा राजा का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार राजा राजा शब्द आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जैसे हमने एक बार कहा, एक राजा था, उसका नाम अर्जुन था, तो ये राजा की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? उसका। ठीक। उसके 2 बेटे थे, है ना, उसके। उसकी 2 बेटियां थी, है ना, उसकी 2 पत्नियां थी। इस प्रकार से उसका, उसकी, उसकी, ये जो आ रहा है ये राजा की जगह हमने इस्तेमाल किया, इसलिए ये क्या हो गए? हमारे प्रोनाउन हो गए। ठीक है। तो यही कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसको इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आया? क्या, यानी कि व्हाट। तो इसके जवाब में क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन है। तो ये जो अर्जुन है हमारा, ये क्या है? ये क्या है हमारा? ये नाउन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? नाउन है। तो आप देखिए, इसी की जगह पर जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब क्या आ रहा है? मेरा नाम अर्जुन है। मतलब ये जो हमने जवाब दिया इसी क्वेश्चन का ही तो जवाब दिया। मतलब ये जो हमारा आया है अर्जुन, ये इसी की जगह पर ही तो आया है, इसके स्थान पर ही तो आया है। मतलब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इसी उत्तर के लिए पूछ रहे थे। तो इससे क्या पता चला कि नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये वाट भी एक प्रकार का क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये अर्जुन की जगह पर आया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। अब जैसे ये कुछ वाक्य लिखा हुआ है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब जैसे हम नाम लेके बताते कौन खड़ा है ना, तब वो नाउन हो जाता हमारा। लेकिन उसी नाउन की जगह पर, उसी नाउन के स्थान पर हमने क्या कह दिया? कोई खड़ा है। तो ये कोई हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सभी लोग घूमने गए हैं। अब जैसे हम नाम लेके अगर बताते कौन कौन घूमने गया है, तब वो क्या हो जाता? सबका नाम था तो इसलिए वो नाउन हो जाता। लेकिन हमने क्या कह दिया? सभी लोग घूमने गए हैं। तो ये सभी हमारा किस में आ जाता है? प्रोनाउन में आ जाता है। जैसे लिखा हुआ घर पर कोई नहीं है ना, तो अगर हम नाम लेके बताते घर पर कौन कौन नहीं है तो वो नाउन हो जाता। लेकिन हमने क्या कह दिया? घर पर कोई नहीं है, तो ये कोई नहीं शब्द हमारा क्या हो गया? प्रो नाउन हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो हमारे शब्द आते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। अब आइए इनके प्रकारों की बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो मैंने क्या लिखा है? देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे कई किताबों में आपको जैसे 6 प्रकार मिलता है, मिनिमम 6 प्रकार के प्रोनाउन मिलते हैं, कहीं 7, कहीं 8 और कहीं 9 भी मिलता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो सारा पढ़ा दिया जाए आपको। तो पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 9 प्रकार के प्रोनाउन हमारे होते हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ सेंटेंस। मतलब जो किसी वाक्य में सीधे सीधे किसी पर्सन, व्यक्ति के नाम को किसी जगह या किसी चीज या किसी भी कोई से भी नाउन जो होता है उसके नाम को डायरेक्टली अगर रिप्लेस करता है
है ना, तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमारा कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये अलग अलग प्रकार से नामों को रिप्लेस करते हैं, है ना। कोई पुरुष के नाम को रिप्लेस करता है, कोई महिला के नाम को रिप्लेस करता है, कोई ऐसा जेंडर, जैसे मान लीजिए इट होता है, तो जैसे क्या होता है, कभी कभार जो चीज़ें जेंडर जिनका क्लियर नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है, वहाँ पे इट हमारा लगता है। इसी प्रकार से आई, वी, यू, दे होता है, ठीक है। तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है। किन किन भागों में, आइए देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी कि तृतीय पुरुष, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब होता है अपनी बात को कहने वाला, जो अपनी बात को कहता है। अब जैसे मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं अपनी बात को यहाँ पे कह रहा हूँ। अब अगर मैं अकेला हूँ तो मैं केवल कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ यहाँ पे कई सारे लोग और होते, ग्रुप में हम बात कह रहे होते, तो हम होते। यानी फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात को कहता है। और सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है। जैसे मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, एक प्रकार से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे। मान लीजिए मैंने कहा, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आपने सुना, आप सेकंड पर्सन हो गए। अब अगर आप जाके इसी के बारे में किसी को बताएं, है ना, तो वो थर्ड पर्सन हो गया कि आज मैंने वीडियो में क्या देखा, सर ने हमें क्या पढ़ाया। जैसे आपने ही को बताया, शी को बताया, इट को, दे को, इन सभी को बताया, तो ये सब हमारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन में आते हैं सारे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पर्सन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें एक केस होता है हमारा, ठीक है। केस भी 3 प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। तो केस हमारा 3 प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, है ना। तो सब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा होता है ना, या जिसके बारे में डायरेक्ट कोई बात की जाती है, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस जो है सेम होता है। आई का आई रहता है, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मतलब जब डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात हमें करनी होगी सेंटेंस में, तो हम इन सब का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, तो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के अंडर काम करता है ना, जो सब्जेक्ट के अंडर काम करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है हमारा, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का जो है यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहता है। अब पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना हक दिखाना, है ना, किसी चीज़ को अपना जो बताना जो है, वही हमारा पजेसिव केस हो जाता है। जैसे आई के लिए क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा, वी के लिए आवर और अवर्स हो जाएगा, यू के लिए योर और योर्स हो जाएगा, दे के लिए देयर और देयर्स हो जाएगा, ही के लिए हिज हो जाएगा, शी के लिए हर और हर्स हो जाएगा, इसी प्रकार से इट के लिए इट्स हो जाएगा। तो अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी कि इसका यूज कैसे करते हैं, है ना। क्वेश्चन होगा काफी सारा कि पजेसिव केस दो दो क्यों होते हैं, माई, माइन, अवर, अवर्स। तो इसको जब हम सेंटेंस के रूप में यूज करके जब देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इनके ऊपर। अब उसने मुझे पढ़ाया, तो ये वाक्य देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, उसने, ठीक है। बाकी ये जो मुझे है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंडर काम कर रहा है। या हम कह सकते हैं वाक्य में ये मुझे जो है ये काम को रिसीव कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य, मुझे उनकी ड्रेस पसंद है, तो यहाँ पे जो मुख्य हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, मुझे है, और ये उनकी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये काम को रिसीव कर रहा है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसने मुझे पढ़ाया, ही टॉट मी, ठीक है। तो जैसे कि उसने, अब देखिए उसने का जैसे ही का मतलब केवल वह नहीं होता है, ही का मतलब उसने भी होता है और वह भी होता है। हमें ये देखना पड़ता है कि ही कब सब्जेक्ट, उसने जो है कब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, कब ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका ही लगाया, क्योंकि ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो ही होता है। और मुझे पढ़ाया, अब आप देखिए मुझे का क्या होता है ना, यानी कि मुझे। तो इसका ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ही टॉट मी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की बात करें, मुझे उनकी ड्रेस पसंद है, तो अब आपको लग रहा होगा चूंकि आई माने मैं होता है और मी माने
सर ने यहाँ मुझे लिखा है तो यहाँ पे भी इसका जो है मुझे का मी होना चाहिए था। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमें देखना पड़ता है कि कब कौन किस सेंस में काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो मुझे था ये ऑब्जेक्टिव सेंस में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ वाला जो मुझे है ये सब्जेक्टिव सेंस में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो मुझे है यहाँ पे इसका मी नहीं होगा, इसका सब्जेक्टिव केस काम करेगा। और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। ठीक है, तो आई लाइक देयर ड्रेस, उनकी ड्रेस है ना। दे का जो है, दे का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस काम करेगा तो क्या हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको पॉजेसिव केस दो बताए थे, है ना। मतलब किसी चीज़ पे अगर अपना बताना है, किसी चीज़ पे हक जताना है तो वो दो प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे आई का दो होता है, माई और माइन। इसी प्रकार से दे का दो होता है, देयर और देयर्स। तो कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, जैसे लिखा हुआ ये मेरी पुस्तक है ना। तो आपने देखा जैसे सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत आ जाए, सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत अपना हक जताने वाला कोई शब्द आ जाए तो क्या होता है, दिस इज माई। इसलिए हमने किसका यूज किया, दिस इज माई बुक, है ना। लेकिन यहाँ वाला, ये वाला वाक्य देखिए, यह पुस्तक मेरी है। दोनों वाक्य में अंतर है। यहाँ पे यह के बाद तुरंत मेरी आ गया तो हमने माई का यूज किया, लेकिन यहाँ पे यह पुस्तक मेरी है तो चूंकि ये बाद में आया इसलिए हमने यहाँ पे दिस बुक इज माइन का यूज किया, यहाँ पे हमने माइन का यूज किया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखें तो वह उनका घर है, तो वह के बाद तुरंत ही हमने मतलब अधिकार जताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या है, उनका, यहाँ पे है ना। तो वह उनका घर है, तो वह के बाद तुरंत उनका आ गया इसलिए हमने दैट इज देयर हाउस कर दिया यहाँ पे। ठीक, लेकिन जैसे हमें कहना है वह घर उनका है तो ये दो वाक्य में अंतर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वह घर उनका है तो ये बाद में आया है इसलिए हमने दैट हाउस इज देयर्स हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे वाक्य बनाए जाते हैं पॉजेसिव केस के। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जितनी डिटेल में पढ़ाया जा सकता था मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब पर्सनल प्रोनाउन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, यानी अगर कहीं से अगर क्वेश्चन करेगा पर्सनल प्रोनाउन में तो जितना मैंने आपको बताया है, जितने केसेस बताए हैं, जितने पर्सन्स बताए हैं और जो ये वाक्य बताए हैं, अगर इनको आपने समझ लिया तो मतलब आपने पर्सनल प्रोनाउन समझ लिया। अगर आप भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।